रसूलों के अमाल 22वां बाब। ए भाइयों और बुजुर्गों, मेरा उज़र सुनो जो अब तुमसे बयान करता हूँ। जब उन्होंने सुना कि हमसे इब्रानी ज़बान में बोलता है तो और भी चुपचाप हो गए। बस उसने कहा, मैं यहूदी हूँ और कलकिया के शहर तरसस में पैदा हुआ, मगर मेरी तरबियत इस शहर में गमलीएल के कदमों में हुई और मैंने बाप दादा की शरीयत की खास पाबंदी की, तालीम पाई और खुदा की राह में ऐसा सरगर्म था जैसे तुम सब आज के दिन हो। चुनाचे मैंने मर्दों और औरतों को बांध बांध कर और कैद खाना में डाल डाल कर मसीही तरीक वालों को यहाँ तक सताया कि मरवा भी डाला। चुनाचे सरदार काहिन और सब बुजुर्ग मेरे गवाह हैं कि उनमें से भाइयों के नाम खत लेकर दमिश्क को रवाना हुआ, ताकि जितने वहां हों उन्हें भी बांध कर यरूशलेम में सजा दिलाने को लाऊं। जब मैं सफर करता करता दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के करीब यकायक एक बड़ा नूर आसमान से मेरे गिरदा गिरदा चमका और मैं जमीन पर गिर पड़ा और ये आवाज सुनी कि ए साउल तो मुझे क्यों सताता है। मैंने जवाब दिया कि ए खुदावन तू कौन है। उसने मुझसे कहा, मैं यस्सु नासरी हूं जिसे तू सताता है। और मेरे साथियों ने नूर तो देखा, लेकिन जो मुझसे बोलता था उसकी आवाज ना सुनी। मैंने कहा, ऐ खुदावन मैं क्या करूं। खुदावन ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा, जो कुछ तेरे करने के लिए मुकर्रर हुआ है वहां तुझसे सब कहा जाएगा। जब मुझे उस नूर के जलाल के सबब से कुछ दिखाई ना दिया तो मेरे साथी मेरा हाथ पकड़कर मुझे दमिश्क में ले गए और हननिया नाम एक शख्स जो शरीयत के मुआफिक दीनदार और वहां के सब रहने वाले यहूदियों के नजदीक नेक नाम था, मेरे पास आया और खड़े होकर मुझसे कहा, भाई साउल फिर बीना हो। उसी घड़ी बीना होकर मैंने उसको देखा। उसने कहा, हमारे बाप दादा के खुदा ने तुझको इसलिए मुकर्रर किया है कि तू उसकी मर्जी को जाने और उस रास्तबाज को देखे और उसके मुंह की आवाज सुने, क्योंकि तू उसकी तरफ से सब आदमियों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने गुनाहों को धो डाल। जब मैं फिर यरूशलेम में आकर हैकल में दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि मैं बेखुद हो गया और उसको देखा कि मुझसे कहता है, जल्दी कर और फौरन यरूशलेम से निकल जा, क्योंकि वो मेरे हक में तेरी गवाही कबूल न करेंगे। मैंने कहा, ऐ खुदावन वो खुद जानते हैं कि जो तुझ पर ईमान लाए मैं उनको कैद कराता और जा बजा इबादत खानों में पिटवाता था, और जब तेरे शहीद स्तिफनस का खून बहाया जाता था तो मैं भी वहां खड़ा था और उसके कत्ल पर राजी था और उसके कातलों के कपड़ों की हिफाजत करता था। उसने मुझसे कहा, जा मैं तुझे गैर कौमों के पास दूर दूर भेजूंगा। वो इस बात तक तो उसकी सुनते रहे, फिर बुलंद आवाज से चिल्लाए कि ऐसे शख्स को जमीन पर से फना कर दे, उसका जिंदा रहना मुनासिब नहीं। जब वो चिल्लाते और अपने कपड़े फेंकते और खाक उड़ाते थे तो पलटन के सरदार ने हुक्म देकर कहा कि उसे किला में ले जाओ और कोड़े मारकर उसका इजहार लो, ताकि मुझे मालूम हो कि वो किस सबब से उसकी मुखालफत में यूं चिल्लाते हैं। जब उन्होंने उसे तस्मों से बांध लिया तो पौलुस ने उस सूबेदार से जो पास खड़ा था कहा, क्या तुम्हें रवा है कि रोमी आदमी को कोड़े मारो, और वो भी कसूर साबित किए बगैर। सूबेदार ये सुनकर पलटन के सरदार के पास गया और उसे खबर देकर कहा, तू क्या करता है, ये तो रोमी आदमी है। पलटन के सरदार ने उससे कहा, आकर मुझे बता तो क्या तू रोमी है। उसने कहा, हाँ। पलटन के सरदार ने जवाब दिया कि मैंने बड़ी रकम देकर रोमी होने का रुतबा हासिल किया। पौलुस ने कहा, मैं तो पैदाइशी हूँ। बस वो उसका इजहार लेने को थे, फौरन उससे अलग हो गए और पलटन का सरदार भी ये मालूम करके डर गया कि जिसको मैंने बांधा है वो रोमी है। सुबह को ये हकीकत मालूम करने के इरादा से कि यहूदी उस पर क्या इल्जाम लगाते हैं, उसने उसको खोल दिया और सरदार काहिन और सब सदर अदालत वालों को जमा होने का हुक्म दिया और पौलुस को नीचे ले जाकर उनके सामने खड़ा कर दिया।